जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, विराट कोहली का शायद यही अब एक ध्येय वाक्य बन चुका है, क्योंकि विराट कोहली ने लगातार दूसरे मुकाबले में भी दमदार बल्ला चलाया और गौतम गंभीर को एक बार फिर से आईना दिखाया। जी हाँ, वही गौतम गंभीर को जो कि टीम इंडिया के हेड कोच बने फिर रहे हैं, लेकिन लीजेंड खिलाड़ी रोहित शर्मा विराट कोहली के पीछे हाथ पैर धो करके नहा धो करके पड़े हैं कि किसी तरह से ओडीआई टीम से भी इनका पत्ता साफ करवा दें। लेकिन भाई विराट कोहली हैं कि पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ठान लिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, यानी विराट कोहली जब तक गौतम गंभीर के इस षड्यंत्रकारी मानसिकता को तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। लगातार इसी तरह से गौतम गंभीर को आईना दिखाते रहेंगे कि विराट कोहली रन मशीन थे, रन मशीन हैं और रन मशीन ही रहेंगे। वो क्रिकेट के किंग थे, क्रिकेट के किंग हैं और क्रिकेट के किंग ही रहेंगे। बीसीसीआई ने जैसे ही सभी कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना कंपलसरी किया है, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए उतरे। लगभग 15 साल के अंतर के बाद विराट कोहली घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे और अपने पहले ही मुकाबले में ताबड़तोड़ शतक जमा करके उन्होंने अपनी फिटनेस और फॉर्म दोनों को ही प्रूव कर दिया है। इसी विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में एक बार फिर से विराट कोहली का बल्ला ताबड़तोड़ तरीके से चला है। हालांकि दूसरे मुकाबले में विराट कोहली शतक से जरूर चूक गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बेदाग पारी खेली है, उसको देख करके लग तो रहा है कि विराट कोहली की फॉर्म इस समय अपनी पीक पे चल रही है और लगातार वो 2027 तक ऐसा ही खेलेंगे और भारत को वर्ल्ड कप एक बार फिर से जिताएंगे। वैसे भी विराट कोहली की फॉर्म जिस तरीके से इस समय चल रही है, उसको देख करके उनके 2027 वर्ल्ड कप खेलने की किसी भी संभावना से अब कोई भी शक नहीं किया जा सकता है। भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले से उन्होंने जो फॉर्म पाई थी, वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ रौद्र रूप धारण कर चुकी थी और अब विजय हजारे ट्रॉफी में तो वह और भी ज्यादा धारदार फॉर्म बन चुकी है। विजय हजारे ट्रॉफी में अपने लगातार दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने इस मुकाबले में 61 गेंदों में 77 रन बनाए, 126 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 13 चौके और एक छक्का शामिल है। जबकि इससे पहले वो पहले मुकाबले में भी 101 गेंदों में 133 रन बना चुके थे, 14 चौकी और 3 छक्कों की मदद से, और इस दौरान भी उनका स्ट्राइक रेट 129 से ज्यादा का रहा था। अब आप देखिए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो भी ओडीआई मुकाबलों में टी20 स्टाइल में लगभग 126 और 129 के स्ट्राइक रेट के साथ दोनों मुकाबले उन्होंने बल्लेबाजी की है। अगर हम पिछले 5 पारियों में विराट कोहली की बल्लेबाजी देखें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 74 रन नाबाद बनाए थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 135 रनों की शतक की पारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 102 रनों की शतक की पारी, फिर 65 रन भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद बनाए थे और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में पहले मुकाबले में 133 रनों की पारी खेली और यह लगातार छठवीं पारी है जिसमें उन्होंने 50 प्लस का स्कोर बनाया है। कुल मिलाकर के विराट कोहली की इन लगातार पारियों को देखने के बाद यह एहसास हो जाता है कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। फॉर्म आती जाती रहती है लेकिन क्लास परमानेंट रहती है। विराट कोहली भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 डक के बाद जब उन पर तमाम आलोचनाएं बरस पड़ी थी, लोग उनकी कैरियर को खत्म मान रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, उसने इसी बात को प्रमाणित किया है कि क्लास परमानेंट ही होती है। अब मेरे हिसाब से तो भारत के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनको ये सारे षड्यंत्र और ये सारे प्रयास छोड़ देने चाहिए और बहुत ही अच्छे मन से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को ओडीआई क्रिकेट खेलते रहने देना चाहिए, ताकि ये दोनों खिलाड़ी ओपन माइंड और बिल्कुल फ्रेश तरीके से अपना स्वाभाविक खेल खेलें और भारत को तमाम बड़ी सफलताएं दिलवाएं 2027 के वर्ल्ड कप सहित। कुल मिलाकर के विराट कोहली की इन ताबड़तोड़ पारियों के बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।